नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अहम सवाल के बारे में और उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। अक्सर लड़कियों का ये सवाल होता है कि हमने अपने पीरियड्स वाले या फिर शादी की पहली रात के कपड़े जिन पे कोई दाग लग जाता है उनको धो तो दिया, लेकिन ख़ास करके पीरियड्स वाले कपड़ों के बारे में ये सवाल होता है कि उसका दाग रह जाता है, हल्का सा उसका दाग रह जाता है, तो क्या उस सूरत में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमारा लिबास पाक है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब और आप लोगों को बताते हैं जो औरतों का एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वो ये कि अगर हम लोग पीरियड्स के या फिर जिस पे हमारा डिस्चार्ज लगा हो उस कपड़ों को धो भी दें, लेकिन अक्सर पीरियड्स के ख़ास तौर पे सफ़ेद या लाइट रंग के जो कपड़े होते हैं उन पे हल्के पीले पीले से दाग रह जाते हैं, तो उस सूरत में क्या हमारा वो लिबास पाक हो चुका है, क्या हम उस लिबास में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, वो लिबास आपका बिल्कुल पाक है। जब आप उसमें से गलाज़त को निकाल देते हैं तो वो लिबास आपका पाक हो जाता है। एक दाग रह जाने की सूरत में आप उसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो पाक है क्योंकि उसमें गंदगी बाकी नहीं रही है। तो आप उस लिबास को पाक समझिए, आप उसमें नमाज, रोज़ा, इबादत हर तरह की कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।